हाँ जी, तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग में। भाई व्लॉग चालू करने से पहले आप लोगों का भाई दिल से शुक्रिया और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से और बाबा जी की मेहर की वजह से मेरे आज इंस्टा पे हो चुके पूरे 2000 फॉलोअर्स। भाई 2000 फॉलोअर्स पता है कितने होते? 3 0 आते 2000 में। और आज मैं और मेरी बहन जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि तुम्हारे भाई का अगले महीने बर्थडे आ रहा है यार, 23 जनवरी को। तो याद से विश कर देना 23 जनवरी को। 23 जनवरी को तुम्हारा भाई 23 साल का हो जाएगा। बताओ कितना बड़ा हो जाएगा यार तुम्हारा भाई। और मैं बोल रहा था कि बातें मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन समझ जाओ, तुम जितना प्यार मुझे इंस्टा पे दिखा दो भाई, प्लीज उतना प्यार मुझे यूट्यूब पे भी दिखा दो यार, क्योंकि यूट्यूब वाले पैसे देते हैं व्लॉग वो वीडियोस डालने के, इंस्टा वाले नहीं देते। तो इससे पहले तुम पूरा व्लॉग देखो, उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ, मैं बता रहा था ना कि मैं और मेरी बहन जा रहे हैं शॉपिंग पे, क्योंकि अगले महीने मैं और मेरी बहन मेरे बर्थडे पे ट्रिप पे निकल रहे हैं। तुम्हें व्लॉग पूरा देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगा भाई अभी हम कहाँ जा रहे हैं, तुम व्लॉग पूरा देखो। तुम व्लॉग पूरा नहीं देखते हो, व्लॉग तुम पूरा देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, तुम्हें हिंट दे देता हूँ, शॉपिंग पे कहाँ जा रहे हैं वो बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा हम ट्रिप पे कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भाई दिल्ली की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट में। वहां तुम्हें अलग से अलग ब्रांड मिल जाएंगे भाई, H&M, ज़ारा, एडास, प्यूमा, सब मिल जाएगा भाई। इतना पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो उड़ाऊंगा भाई मैं। शॉपिंग करनी है भाई, कपड़े नहीं है मेरे पे, गरीब हो रखो भाई कपड़ों से, ये जूडियो के कपड़े पहनने पड़ते हैं यार। हाँ, तो मैं और मेरी बहन निकल रहे हैं शॉपिंग पे। और तुम्हें नहा धो के मैं अपने 2 नए सदस्यों से मिलाता हूँ, 2 हमारे छोटे छोटे फैमिली के मेंबर्स हैं, तो मैं उनसे मिलवाता हूँ। अभी थोड़ा नहा धो के तुम्हें चेंज होकर मिलता हूँ, ठीक है। ऑरेंज रंग का बिल्ला है जिसका नाम चूहा है, ये रहा। ये बेचारा बहुत बोला है बेचारा, ये देखो इधर देख रहे हैं इसके, ये अपना हिस्सा बेचारा अपने छोटे काले भाई को दे देता है। ये देखो आगे काला बिल्ला, ये रहा। ये देखो आएगा, ऊपर चढ़ेगा यहाँ पे, ये चढ़ेगा आजा आएगा। आजा आजा आजा। अभी दूध के हमने वो जो जिसमें हम दूध डाल के देते हैं वो तो खाली पड़ा है अभी, क्योंकि अभी हम लोग तो मार्केट की तरफ निकल रहे हैं। बेचारा बहुत सीधा है वाला, ये संतरा बिल्ला देख रहे हो, बहुत सीधा है बेचारा, अपना हिस्सा इसको दे देता है और बेशर्मों की तरह अपने भाई का हिस्सा मार के पी जाता है कालू इनका। तो शर्म नहीं आती, हम मुस्कुले डालते हैं और तू पी जाता है। और हम वैसे काली बिल्ली को भी पहले दूध देते थे, जो इसका पैंथर है, हम इसको अब इसलिए दूध नहीं देते क्योंकि इसने हमारे सामने एक चूहे को मार के खाया था। और मैं नहीं चाहता जो हमारे घर का दूध पिए वो किसी को जानवर को मार के खाए या नॉन वेज खाए। हम इसको दूध देते तो इसका पेट भरना चाहिए ना, जो दूसरे को मार के खाता है। और हमारे चूहे को देखो बेचारा, ये फिर आगे चाह रहा है, देखो ये तो काला बिल्ला। अभी दूध खाली पड़ा है वैसे इसमें है नहीं। तू क्यों बिल्ली चूहे को मार के खाता है डंगर? हम इसलिए दूध नहीं देते अभी इसको, हमने इसको बंद कर रखा है, इसको दूध देना उसको देते, ऑरेंज वाली बिल्ली है ना उसको देते, क्योंकि बेचारा इतना भोला बेचारा। शक्ल देखो, शक्ल दिखा दो तुम्हें, कितने प्यास हो, देखो कितने प्यास देखते हो, देखो दिख रहा है, देखो कितना प्यारा है बेचारा। और ये बेचारा क्या किसी को मारेगा? हाँ। कितना छोटू सा है, इसको बस गेम्स खिला लो, इसको मट्ठी खिला लो, इसको ऐसे चटर मटर चीज जो बहुत दांत में बचती है वो खिला लो, इतना छोटू सा। और ये हमारे जो ऑरेंज बिल्ला इसका नाम चूहा, ये दूध नहीं पीता भाई इतना, इसको चाहिए मट्ठी, इसको ऐसी चीजें पसंद जो इसके दांतों में कड़क कड़के बजे। इसको हेल्दी चीजें नहीं पसंद, इसको जंक जितना मर्जी खिला दो तो अभी साला खा खा के मोटा हो गया। पिछले साल आया था ना पतला था, छोटा सा, हमारे पास फोटो लगाऊंगा इसकी, देखना साइड में, बहुत प्यार था जब पिछले साल। अब तो और प्यारा हो गया बेचारे ये। चलो यार लेट हो रहा है, पापा चिल्ला रहे हैं बहुत देर से कि ऑफिस जाना, लेट हो रहा है, हम निकलते हैं, ठीक है। तुम्हें गाड़ी में मिल के बैठते हैं, गाड़ी में बैठ के मिलते हैं, ठीक है। बेचारी हमारी गाड़ी इतनी बुढ़ी हो रही है, इसका कूलेंट खत्म होता रहता है बेचारी का। पापा गाड़ी में कूलेंट डाल रहे हैं, इस गाड़ी का आखिरी साल है, आखिरी दिसंबर है, तो अगले साल तो खत्म हो जाएगा, अगले साल हमारी नई गाड़ी आ जाएगी। बहुत खून भी पेश गाड़ी ना, बहुत हमारा साथ भी दिया बेचारी ने। कभी कुछ दिक्कत आती है, कभी कुछ दिक्कत आती है इसमें, कोई नहीं। एक्सपायरेशन डेट चल रही है बेचारी, आखिरी उस पर आखिरी सांसें ले रही है, कुछ महीने बाकी है इसकी बेचारी की। गंदा और कैमरा निकल चुके हैं भाई दिल्ली की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट में शॉपिंग वगैरह करने के लिए। हमारी गाड़ी में 2 परमाणु बम आगे की साइड में बैठे हैं, जो कभी फट जाते हैं, दोनों आगे बैठे। तो और इतने दिनों बाद बाप बेटे एक साथ आगे बैठे हैं, तो तुम्हें पता ही होगा क्या होने वाला है अब, ठीक है। अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें पता है, अगर हम पूरी नहीं लड़ेंगे ना, हमारी पूरी फैमिली एक साथ जाती है, पूरी फैमिली तो नहीं अभी, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया, मम्मी तो ब्यास गई हुई है, मम्मी आएगी संडे को। और लड़ने के लिए 4 बंदे चाहिए नहीं भाई, पूरी फैमिली नहीं चाहिए। ये जो आगे परमाणु बन बैठे ना दोनों, ये दोनों काफी है। हम नहीं लड़ेंगे ना पापा, देखो देखो सीधा सीधा दोनों परमाणु बम बैठे हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए अब आगे क्या होगा व्लॉग में। अब हम नहीं लड़ेंगे ना, हाथ मिलाओ। इन लोगों ने अभी वो समझौता तो कर लिया है, लड़ाई से पहले समझौता कर लिया है। और ऐसा हो नहीं सकता पट्टी खानदान कहीं बाहर निकले और कलेश ना हो। तो व्लॉग में बने रहे, उससे पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर ठोक दें आप, ठीक है। कि आपको
ये डोज मिलता रहे ऐसी कलेशों का, बट नहीं, पापा और मैं नहीं लड़ेंगे, राइट पापा? वो चेक करेंगे। क्यों? और बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों को ब्लॉग में कलेश नहीं मिल रहा ना देखने को, बहुत महीने हो गए थे तुम्हें को, पापा थे नहीं तो कलेश दिख नहीं रहा होगा ब्लॉग में। अब पापा आ चुके हैं और बाप बेटी दोनों आगे बैठे हैं तो कलेश तो होगा। देख लो पापा, तो ब्लॉग में बने रहें जी, देखिए कलेश। भाई एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, जो मैं अपना माइक जो मेरे फ़ोन से कनेक्ट होता है उसकी जो केबल्स होती है वो तो मैं घर पे भूल गया। तो जो मेरा iPhone 15 उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन तो है नहीं, तो मैं अपनी बहन के iPhone 17 Pro से बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मतलब आगे का ब्लॉग इससे कंटिन्यू होगा, क्योंकि इसके फ़ोन में नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह है तो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आवाज़ में, कि आवाज़ क्लियर आ जाए। और अब हम पहुँच चुके हैं भाई मार्केट, जो दिल्ली की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट है, जहाँ पे आपको H&M ज़ारा सब मिल सकता है। वो एक्सपेंसिव मार्केट है भाई। गुच्ची भी मिलता है भाई, गुच्ची मिल जाता है, एयरपोर्ट भी मिल जाते हैं, 3-in-1 ऑल इन वन मार्केट है। और वो मार्केट का नाम है सरोजनी नगर। तो अगर कुछ शूट वगैरह करने को मिला तो हम तुम्हें दिखा देंगे, ठीक है। और भाई मेरे को तो बीमारी है ही, बाहर जाऊँगा तो मेरे को सुसु तो आती ही हर बारी, पानी इतना पी लेता हूँ कि सुसु आ रहा था मेरे को। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सरोजनी नगर क्यों है शॉपिंग करने, क्योंकि भाई मैंने तुम्हें बताया था ब्लॉग में, जैसे हम लोग जनवरी में एक ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उसके लिए इस गरीब को कपड़े खरीद। ट्रिप पे कहाँ जा रहे हैं वो अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि नजर बस इतना बता सकते हैं, वहाँ पे ठंड नहीं पड़ती, तो हम यहाँ पे सरोजनी नगर में गर्मियों की शॉपिंग करने हैं। आप लोग भी सोच रहे होगे सारे पागल लोग हैं, ठंड में गर्मियों की शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या करें भाई, वहाँ लेकिन वहाँ ठंड नहीं पड़ती, इसलिए तो हम गर्मी की शॉपिंग करेंगे, ठीक है। दिखा दे तुम लोगों को, अभी उनको सुसु आ रहा है, पहले वॉशरूम जाएंगे। सरोजनी नगर मार्केट में आपका स्वागत है। वैसे हम काफ़ी महीनों बाद आया हूँ। लास्ट जब आया था मैं दक्ष के साथ आया था, क्योंकि उसको दक्ष को राखी टाइम आया जब मैं आया था, उसको दक्ष को शॉपिंग करनी थी यहाँ सरोजनी से, और मुझे अपनी बहन के लिए जूते देखने थे रक्षाबंधन में, तब आया था हम लास्ट यहाँ पे, काफ़ी 4-5 महीने बाद आए हम यहाँ से। इसका जो लॉजिक है ना सरोजनी नहाने का, आप लोग सुनोगे ना ऐसा होता है कि हाँ ऐसा भी होता है। तो इसका मानना ये है कि यहाँ के सारे कपड़े हैं वो सेकंड हैंड है। सो आई यूज्ड टू लाइक सरोजनी अ लॉट, बट जब से इसने बोले सारे सेकंड हैंड है तो उनका गुड लक या उनका बैड लक साथ लेके जाएगी, तेरे को अच्छा लगेगा, तो तब से मैंने भी आना सरोजनी बिल्कुल बंद कर दिया। अब मैं भी बहुत टाइम बाद आ रही हूँ सरोजनी, बहुत टाइम बाद। आना ही नहीं था, बट since I do not want to invest so much money into clothes that I'm gonna buy today, so I thought might as well. सरोजनी में ज़्यादातर वैसे थ्रिफ्टेड कपड़े ही मिलते हैं, सेकंड हैंड वगैरह, इसलिए मेरी यही सोच है कि भाई मतलब किसी के उतारे हुए कपड़े क्यों पहनने, क्योंकि मतलब जो उनका बैड लग या गुड लग होता है मतलब उन कपड़ों में ही साथ जाता है, वो भी हमें पहनने पड़ता है। वैसे कपड़े वैसे आज शायद यही लेने वाली, मैं ना लूँ, दिखा दूँगा तो जाकर लूँगा। भैया वीकडे वाली भी पूरी मार्केट में इतनी भीड़ लग रखी है, और हम मेरे को लगता है मेरी बहन और मैं ही होंगे बस जो सर्दी के मौसम में गर्मियों के कपड़े ढूंढने आए हैं। पूरी मार्केट में सर्दियों का स्टॉक आ रखा है, और मेरी बहन और मैं ही है जिसको गर्मियों के कपड़े चाहिए। सरोजनी में चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर किसी में ना फॉर सम रीज़न सर्दियों के कपड़े होते हैं, गर्मियों में भी। सरोजनी ना बकवास हो चुका है, फिर भी यहीं से कपड़े लेती है, नॉनसेंस भाई। आज के दिन देखो इतनी पूरी भीड़ लग रखी है मार्केट में, देखो वीकेंड भी नहीं है भाई, आज वीकडे है, फ्राइडे। आज मेरी बहन ने स्पेसिफिकली आज छुट्टी ली ऑफिस से आज सरोजनी आने के लिए। भाई अगर तुम्हें गलती से भी लगता है ना कि ये सरोजनी के जो दुकानदार वगैरह होते हैं कम कमाते हैं, घंटा भाई अभी जिस दुकान में गए थे उस बंदे के पास वो iPhone Pro चला रहा था भाई, और तुम्हारा भाई अभी भी iPhone 15 पे अटका हुआ है नॉर्मल। तेरी गांड फट गई भाई देख के। बंदा कौन सा प्रो था वैसे, वो 16 था शायद, नहीं 16 नहीं था, वो ग्रे में था ना, iPhone 15 Pro चला रहा था भाई दुकान पे, बताओ। और मैं यहाँ पे iPhone 15 पे अटका हुआ हूँ भाई, इसलिए क्या तो भाई थोड़ा कमेंट वगैरह करो, सब्सक्राइब वगैरह करो। तुम्हारा भाई भी तो आपने खुद की वजह से प्रो फ़ोन ले लिया यार, बहुत भीड़ है भाई आज। वैसे भाई मेरी बहन को आधे घंटे घूमने के बाद 2 स्कर्ट्स पसंद आई है 250 की। एक तो भाई मेरे को यहाँ के लोगों ने लॉजिक समझ नहीं आता दुकानदार को, मतलब जो साइज़ नापते हो गले से कैसे नाप सकते, गले पे लगा के, ये क्या लॉजिक है भाई, गले पे लगा के साइज़ नाप लो। ये मतलब लॉजिक है कि गले पे टांग के, मतलब गले पे लगा के देखो साइज़ नप जाएगा, क्या लॉजिक है भाई। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, भूख भी लगने चालू हो गई मेरे को। ले रही ना फ़ोन के कवर सामने खड़ी है। पिछली बार जब आए थे ना इसने यहाँ पे एयरपोर्ट्स का कवर पूछा था, तब वो थोड़ा महंगा बता रहा था कवर, तब वो कवर थोड़ा महंगा बता रहा था। अब इसने मुझको भैया से बार्गिंग करने को बोला, तो भैया ने बोला इतना सस्ता तो नहीं होगा, क्या भैया मैडम इतनी चिंती हरकतें कर रहे हो। तो बोलती भैया मैं अगर आईफोन ले सकती हूँ और एयरपोर्ट ले सकती हूँ तो ये भी अफोर्ड कर सकती हूँ। तो उसकी बेइज्जती करके बताया कि आईफोन ले रखा है, एयरपोर्ट ले रखा है, फिर भी बार्गेनिंग करना शर्म नहीं आती आपको। मतलब दुकानदारों से बेइज्जती कराई इसने। भाई शॉपिंग वगैरह तो पूरी हो चुकी है। जब भी हम सरोजनी आते हैं हम ये भुट्टा ज़रूर खाते हैं, बॉइल्ड छल्ली से कहते हैं। जब भी हमें रुकते या तो हम मैकडॉनल्ड जाते हैं या तो हम अभी आईएनए जाएंगे शायद, क्योंकि पापा भी आ रखे हैं। अगर पापा नहीं होते तो हम शायद यहाँ पे मैकडॉनल्ड जाके खाते हैं।
मसाला कम डाला इसमें। शॉपिंग वगैरह पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें घर जाके शॉपिंग हॉल दिखाएंगे। सामान वैसे सारे इसने लिया है क्योंकि मैं सरोजनी कपड़े नहीं पहनता भाई सेकंड हैंड। ये पहनती सेकंड हैंड कपड़े, मैं पहनता हूँ ब्रांडेड जो मेरे को लेके नहीं देती। कब ऐसा कब हुआ तूने कपड़े क्या? मांगे तेरे को नहीं मिले? एक थंबनेल के फोटो ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, ये पहनती भाई सेकंड हैंड कपड़े, मैं पहनता हूँ ब्रांड। अब भाई पापा भी फ्री हो गए थे ऑफिस से, नेवर प्लेस ही गए हुए थे पापा। तो हमने पापा को फ़ोन करके बोल दिया पापा ले नहीं आ रहे हमको। तो पापा आते हैं तो फिर हम यहाँ से आईने वगैरह से खाने जाएंगे, दिखाएंगे तुम्हें आईने में क्या खाएंगे। फेमस दुकान है काफ़ी। फिर वहाँ से आईने से खा के घर निकलेंगे, तुम्हें दिखाते फिर हमने क्या क्या तो लिया। तब खाना स्टार्ट किया था नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। पर हम तब खाना स्टार्ट किया था मेरे इट वाज नॉट फेमस। पापा ने बाय चांस वो डिस्कवर किया था। हाँ, पापा ने डिस्कवर किया था। पापा ने पहली बार रिकमेंडेड कोई ऐसी अच्छी जगह बताई है जहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। तो मैं वहाँ पर चल के दिखाते हैं भाई को। आप थोड़ा भुट्टा एंजॉय कर ले अपना, फिर दिखा दो लोग आगे, ठीक है। प्लान में थोड़ा भाई स्लाइड चेंज है। पहले पापा हमको सरोजनी लेने आ रहे थे, अब लेकिन पापा नहीं आ रहे क्योंकि पापा को बहुत ट्रैफिक जाम मिला था रास्ते में। तो अपने पापा को बोल दिया कि आप सीधा नानी घर मिल जाओ। नानी घर हमारा मतलब यहीं पे आसपास ही है। तो हमने पापा बोला आप वहीं पर नानी घर मिल जाओ और हम ऑटो पकड़ के नानी घर आ जाएंगे। तो मैं और मेरी बहन को बहुत तेज़ भूख लगी थी भुट्टा खाने के बाद। तो हम लोग आ गए मैकडॉनल्ड्स। और मैकडॉनल्ड्स खाने में मेरी बेवकूफ़ी देखो, जैसे बचपन में होता था कोई ड्रिंक्स वगैरह होती थी तो जैसे हाथ लगे गिर जाती थी, वैसे ही अभी हमने मतलब हमारा ऑर्डर आ गया था टेबल पे। तो मैंने कोक ली और हमेशा की तरह जैसे बचपन में होता था हमारे साथ, कोक गिर गई भाई टेबल पे। और साथ हमारे मतलब काफ़ी लोग बैठ रखे थे तो भाई उनके ऊपर भी छिट्टा गिरा थोड़ा बहुत। ऐसी बेइज्जती थी फील हुई ना भाई, इतनी शर्म आई भाई। तो हमने मतलब उनको क्लीन करने के लिए बोल दिया ये हमारा ऑर्डर। और अभी मेरी बहन दोबारा मेरे लिए कोक ऑर्डर करने गई। भाई मेरे को थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा यार, 22 साल का घोड़ा हो गया फिर भी भाई साहब ऐसे बचकान। ये दोबारा मेरी कोक आ गई भाई, अब मैं इसको गिराऊंगा नहीं भाई। 22 साल का घोड़ा हो गया फिर भी बचकान हरकत नहीं छूट रही भाई मेरी। कोई नहीं भाई, मैं इसको ध्यान से पी लूँ। प्रॉब्लम क्या है? अगर तो ये मैं करती तो इसकी एम्बैरेसमेंट लेवल ना नेक्स्ट लेवल होता। बट ही डिड इट एंड आई वाज नॉट एम्बैरेस्ड। ठीक है, ये इतना बड़ा, इसको एम्बैरेसमेंट हर चीज़ में होता है ना। इतना बड़ा क्या बोलूँ, बच्चू है ये, इसको हर चीज़ में एम्बैरेसमेंट फील होता है। मेरे पजामे भी एक अच्छा भाई काला पजामा पहन के आया था, इसमें कोई दाग वाग नहीं लगा। कोई नहीं भाई, मैं आराम से खा लूँ फिर तुम लोगों को मिलते हो, ठीक है। आगे अब सीधा हम यहाँ से खा पी के नानी घर निकलेंगे, फिर तुम्हें घर जाके हम वो दिखाएंगे शॉपिंग हॉल। हमने मतलब मेरी बहन ने सामान वगैरह खरीदा है, कितना खरीदा है वो दिखाएंगे। और ठीक है, घर चल के मिलते थोड़ा पेट पूजा कर लें। मैकडी वगैरह खाने के बाद अब थोड़ा मीठा खाने की बात आई जाती है लास्ट में। खाना में खाने के बाद मीठा तो चाहिए होता है। तो हमने मैकडी क्या मैक्सवेल ऑर्डर करा मेरी बहन ने यहाँ से। तो इसके बाद हम ऑटो वगैरह बुक करके देखते हैं, अगर ऑनलाइन बुक करना तो ऑनलाइन लेंगे। उन्हें यहाँ से लोकल से पूछते क्या रेट है। इसके बाद हम निकलेंगे नानी के घर। यस, अभी जब आइसक्रीम आएगी तब हम आपको दिखाएंगे। मैंने ऑर्डर करी है चॉकलेट। भैया ऑर्डर कर रहे हैं भैया, मतलब 2 भैया बना रहे हैं। जब तक आप ये देखो बेस्ट प्रोसेस इसको जूम इन। हाँ, तो मैंने ऑर्डर करी है मैक्सवेल चॉकलेट वाली और इसने ऑर्डर करी है बटरस्कॉच। बटरस्कॉच का टेस्ट मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। बटरस्कॉच, उसमें बटरस्कॉच नहीं होगा, उसमें चॉकलेट डिप करते हैं देन दे पुट ये कौन this. ये बटरस्कॉच है इसकी वाली। दिस इज द बेस्ट काइंड। लग रही थी लैंडी नहीं लगी, लैंडी मेरी चॉकलेट वाली हो रही है। अभी आ रही है वो भी। ये बर्गर खाते रहे, पिज्जा खाते रहे। अभी कुछ दिन पहले से समोसे खाए हैं, चाउमीन खाई है। ये जाएंगे घूमने हैं भाई हम लोग तो वो खाते पीते करके। हाँ, वो भी है। लगना भी करके। चाहिए, खाते पीते घर के है। जितनी भी डाइट करी सारी मावन हो गई। ये आगे मेरी चॉकलेट वाली। अब खा कर मिलते हैं, हम लोग ऑटो पर बुक करते हैं। मेरे को भाई समझ नहीं आता ये लोग जो इनकी चॉकलेट मैक्सवेल होती है, ये मतलब बाहर से लेंगे इनकी बस चॉकलेट की होती है, अंदर तो वनीला ही होती है इसमें। देखो बाहर लेने का रखी थी वो चॉकलेट के अंदर तो वनीला ही है इसके। बट स्टिल बटरस्कॉच इज बेस्ट काइंड ऑफ आइसक्रीम इन मैकडॉनल्ड्स। मतलब वनीला ही है भाई ये। बाहर दोनों के पास चॉकलेट डाल रखी है पर अंदर पूरी वनीला की वो है क्रीम। अब अगर मेरा आइसक्रीम खाने के बाद गला ख़राब हुआ तो सारी जिम्मेदारी इसकी है, क्योंकि इसको मन करा था आइसक्रीम खाने का। गला ख़राब होता है, सारे बिगाड़ने वाले काम तो वैसे ही मैं करती हूँ। तो मंडे से इसका सेशन है वैसे स्कूल में। मंडे था सेशन इसका स्कूल में। अभी हाँ ये उदयपुर। मैं तो घर पे भी रहूँगा पापा के साथ। मंडे को मम्मी घर आ जाएगी वैसे। मंडे को संडे या मंडे को घर आ जाएगी। और मंडे को मम्मी छुट्टी ले रही है ऑफिस से।
अब मेरा गला खराब हुआ, मेरे आवाज में आपको बदलाव दिखा, तो सारी गलती इसकी होगी, इस औरत की। गर्ली पॉप बोलो, गर्ली पॉप। ये क्या है? मैं गर्ली पॉप हूँ, मैं औरत नहीं। हाँ, गर्ली पॉप। वैसे शक्ल कहीं इतने क्रिंज आउट होता है, इतने एम्बैरेस होता है, खुद का नहीं पता। खुद पूरी की पूरी कोक डोलाया, गधा कहीं का। वो बेचारी वो लड़की साइड में बैठी हुई, तो बोली क्या बोली थी वो? उप्स। नहीं, अब ऐसे कुछ कुछ तो उसने किया था कि क्या किया था? ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट किया था। अब गिर गए भाई, मैं कुछ कर सकता हूँ? मोबाइल पे डोला इसने पानी। इसको कुछ नहीं, मेरा हार्ट तेज है, हार्ट बीट। पता क्या चलेगा कि आईफोन वाटर रेजिस्टेंट है? वाटर रेजिस्टेंट नहीं, कोका कोला रेजिस्टेंट भी है। बोला भी जा रहा है, बहन से तो तलाने लग गई अभी से। कोका कोला रेजिस्टेंट। अब खा के मैं तुम लोगों से। हाँ जी, तो जी स्टार्ट करते हैं सरोजनी हॉल। जो मेरी बहन कपड़े रही है वो दिखाना, तो मैं चालू करते हैं एक एक करके। चलो जी चालू कर दीजिए, क्या कहना है? ये मेरी बहन ड्रेस लेके आई है एक, ये दिखा चल धीरे। ओके, द बेस्ट बाय इज दिस क्यूट चार्म। हाँ, ये फ़ोन का चार्म है जिससे हमने आईफोन 17 पे लगाएगी। इसके पता नहीं क्या चोचले लगाने को समझ नहीं आते। लुक एट दिस, सो प्रीटी। प्रीटी क्या है इसमें? मेरे फोन से मैच कर रहा। सो मेरा फोन जो है वो ऑरेंज कलर का है, मेरा फोन का कवर भी ऑरेंज कलर का है। बेमतलब के चोचले हैं सब लगाने के। आराम से पकड़ ले, एंड ये खुद ऑरेंज कलर का है। बेमतलब के चोचले हैं लगाने के। कोई चोचले। ये कितने रुपए के लेके आई है तू? ये 150। ये हाँ, ये चार्म 150 रुपए का है। और ये दिखा ना जल्दी जल्दी। ये ड्रेस ये लेके आई है सरोजनी से। Where is it? ये 250 की ड्रेस है। 250 नहीं, 200 की। हाँ, 200 की ड्रेस है। ये बहुत लंबी लंबी ड्रेसेस हैं, इनको हम हाँ, ये तो कटवाई। और कर देंगे। कपड़े देख के डिसाइड, आप लोग डिसाइड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग गेस करना बेसिकली कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ऐसे गर्मियों वाले कपड़े लेके जनवरी में कहाँ जा रहे हो? डिसाइड करना क्योंकि कमेंट। ईशान का आ रहा है बर्थडे। इसका बर्थडे है 23rd of January को। और 23 जनवरी को तुम्हारा राज जपूत हो जाएगा 23 साल का भाई। यस। तो तुम कमेंट सेक्शन में बताना कपड़े देख के कि हम लोग कहाँ जा रहे होंगे मेरे बर्थडे पे। चलो जी देखते रहो, अब तुम कंटिन्यू रखो। ये भी ये ड्रेस लेके आई थी। नो, स्कर्ट। स्कर्ट ये कितने की है? 250। ये 250 की है। ये स्कर्ट भी 250 का है। इसने रेडी से लिया है, सेकंड हैंड कपड़े ही लेती है। सेकंड हैंड नहीं। सरोजनी में सारे सेकंड हैंड ही आते हैं ब्रो। स्मेल्स न्यू। सरोजनी में सारे सेकंड हैंड कपड़े ही आते हैं, बता देना कमेंट सेक्शन में। ओके। और ये नाइट सूट लेके आई है जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे पहनने के लिए। आप लोग सोचोगे इतनी गर्मी में शॉर्ट्स कौन पहनता है भाई? आप लोग सोचोगे इतनी ठंड में शॉर्ट्स कौन पहनता है भाई? हम पहनते हैं। जिस जगह में जा रहे हैं वहाँ पे ठंड नहीं होती भाई इतनी। वहाँ पे ऑल सीजन सेम टेम्परेचर रहता है। हाँ, सेम टेम्परेचर रहता है। ये इसने नाइट सूट लिया है वहाँ पहनने के लिए। और मैं तुम्हें बता दूँ, मैंने अपने कोई कपड़े नहीं लिए क्योंकि राजापुत सरोजनी से कपड़े लेता है। राजापुत ओनली ब्रांडेड कपड़े पहनता है। वो नाइट सूट कितने का लिया तूने? वो नाइट सूट था फॉर 250 और बेसिकली 300। हाँ, ये 250 का नाइट सूट लिया था इसने। ये ड्रेस इसने ली है। ये ड्रेस कितने की ली है? 300 350। 300 350। हाँ, ये 350 या 300 रुपए की इसकी ड्रेस थी। ने खुद तो सरोजनी से मन हटाया है। मेरा भी इसने बहुत हद तक मन हटा दिया सरोजनी से। अच्छी बात है ना। इसको इतनी अच्छी सैलरी है इसकी, ये नहीं वो ढंग की जगह से कपड़े ले। सरोजनी से घटिया कपड़े लेती रहती है। बट ओके, अब मेरे को सरोजनी से वो कुछ तेरे पसंद चिंदी नहीं लोग। नहीं, चिंदी की बात नहीं है। सो अब क्योंकि उसने मेरे को बोला कि एज इन गुड लक बैड लक साथ जुड़ जाता है, उसके बाद मैंने भी मतलब मैं हाथ दिख रहा है वो कह रही है मैं सरोजनी से कपड़े लेती तो देर पता लगे। बिकॉज आई टेल यू व्हाट, ये ऐसे कपड़े तो जो मैं दोबारा नहीं पहनूंगी बिकॉज वेरी कैसे बताऊं, वेरी चमकू ना चमकू वेरी पैटर्न बेस्ड। सो माय स्टाइल इज वेरी अब थोड़ा सा सटल दैट। और ये सारे कपड़े मैंने डिसाइड करवाए इसके। ये सारी ड्रेसेस मेरी चॉइस की हैं। ये कितने की दी ये वाली ड्रेस? 200। हाँ, ये सारी ड्रेसेस 200 250। ये भी इसने कोई टॉप या स्कर्ट जो भी, ये भी ड्रेस है। सो प्रीटी, आई विल टेल यू व्हाई मुझे क्यों पसंद आया। सो पीपल हु नो मी नोज दिस कि मुझे ना लेस स्टाइल बहुत पसंद है, लाइक लेस। सो ज़्यादातर जो भी मैं कपड़े लेती हूँ ना उसमें लेस होता ज़रूर है। सो
सेकंड हैंड कपड़े सरोजनी के ये कितने का था? Same price, 250, 200 something. I don't remember it clearly. Then we have बैग यार वो इसने टोट बैग तो दिखा। वो दिखा रही हूँ। ऐसा सो अब फिर मैंने ऑफिस का एक बैग लिया। हाँ ये मैंने पहला बैग लिया था वो 10 करोड़ रुपए का बैग था। मैंने लिया था मिंत्रा से। अगर मिंत्रा आप लोग देख रहे हो, वैसे तो आई डोंट नो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बट बाद में देखोगे, आई एम प्रीटी श्योर। वो इतना टट्टी बैग था ना, इतना महंगा क्या मतलब इतना महंगा नहीं, पर महंगा बैग लिया। वो 50 दिन भी नहीं चला, 5000 का मैंने कुछ बैग लिया था वो। अब मैं लेके आई हूँ सस्ता टिकाऊ सरोजनी से 1200 रुपए का, ये 1200 रुपए का एक बैग लेके आई हूँ। अब सस्ता काम चलेगा, बिकॉज जितना हम लोग सामान ढोते हैं उसके हिसाब से तो कोई और बैग चलेगा नहीं। तो ये 1200 रुपए का बैग। एंड देन सम क्यूट लिटिल थिंग्स। और ये इसने कुछ ज्वेलरी वगैरह ली है। ज्वेलरी नहीं है, वही लिपा इतना क्यूटू सा। या आप मेरे को देखोगे जब मैं स्टाइल करूंगी इसको। लिपा पोती। यस, नॉट लिपा पोती, ओके। फिर इसलिए पता नहीं यार खचरों वाले, पता नहीं हेयर बैंड लिए क्या, Shut up. जो खचरे नहीं पहनते काम वाली की लड़कियां पहनती है वैसे का सामान लिया इसने। देखो पता नहीं क्या बटरफ्लाई जैसे सामान। वेरी क्यूट, ठीक है। एंड देन एक बस ये लास्ट है, व्हिच आर दीस शॉप। ये चप्पल लिए इसने एक, कितने की? 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए। सेल ये अपना हॉल खत्म होता है। आप देखोगे मैंने कुछ भी ऐसा कपड़ा नहीं लिया जो मैं डेली यूज में पहनूंगी कि अब मैंने मिंत्रा वगैरह इन सबसे ही शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज दिस इडियट ये तो अच्छा आइडिया दिया मैंने। ऑफ कोर्स इफ यू बाय ढंग के कपड़े पहन, अच्छा पहन, अगर तुम्हें अच्छा दिखना तो अच्छा पहनना भी पड़ेगा, और महंगा दिखना है तो महंगा पहनना भी पड़ेगा। नो ट्रू दैट। तो उसके बाद से मैंने कोई भी अब से कोई भी ऑफिस के कपड़े जो मैं पहनती हूँ या कोई भी घर के कपड़े पहनती हूँ वो मैं कभी भी अब से नहीं लेती हूँ। अब मैं सारी जो वेकेशन वेयर जहाँ पे बहुत गर्मी होने वाली है वहां पे ये कपड़े उसके लिए मैंने कपड़े लिए हैं विच आर समर वेयर्स, ठीक है। सो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। नीचे मेरे इंस्टा और स्नैपचैट दोनों का हैंडल आ रहा होगा, वहां पे मेरे को ऐड करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे मेरे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जी नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू जी, ठाट।